और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले निकाय चुनाव के रण पर चर्चा करेंगे। 19 नगरीय निकाय में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ओंकारेश्वर में 11 बजे तक 28% मतदान हो चुका था। धार के 9 नगरीय निकायों के लिए मतदान चल रहा है, जबकि 11 बजे तक यहां पर 30% मतदान हुआ था। राघोगढ़ में 11 बजे तक 32% मतदान हो चुका है। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, खंडवा, बड़वानी और गुना, जहां पर मतदान के लिए मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी तरह से वोटिंग की स्थिति क्या है, इस बारे में भी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। ओंकारेश्वर की अब तक अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 28% मतदान के आंकड़े सामने आए हैं। धार के 9 नगरीय निकाय चुनाव और 9 नगरीय निकायों में मतदान जब हुआ तो 11 बजे तक 30% का वोटिंग परसेंटेज यहां पर सामने आया। गुना की अगर बात की जाए तो जयवर्धन सिंह भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं भारी उत्साह लोगों के बीच नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अपने आगामी प्रत्याशी को चयन के लिए ईवीएम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो करीब 1000 से ज्यादा प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत का फैसला होते हुए 23 जनवरी को देख पाएंगे, क्योंकि 23 जनवरी को इस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 1144 उम्मीदवार हैं। 19 नगरीय निकाय, महत्वपूर्ण जिले खंडवा, गुना, बड़वानी, धार और अनूपपुर। तो शहर का संग्राम लगातार जारी है। लगातार आपको अपडेट्स भी न्यूज 18 पहुंचा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी और शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। फिलहाल जयवर्धन सिंह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुना में राघवगढ़ को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ जिसे माना जाता है, कई बार बातें कांग्रेस की तरफ से लेकर सामने आ चुकी हैं, वहां पर जयवर्धन सिंह ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। भारी उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच भी वहां पर, और कितना उत्साह स्थानीय लोगों में है उसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। शादी के ठीक बाद ये जोड़ा मतदान करने के लिए पहुंचा है। और अब बड़वानी की स्थिति हम विस्तार से समझेंगे। सहयोगी पंकज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या स्थिति बड़वानी को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ अपडेट? ये लगभग 40% तक जो है मतदान का प्रतिशत पहुंच चुका है। और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि भाजपा की वर्तमान में क्या स्थिति मानते हैं और कितनी सीटों पर जो है भाजपा अपना परचम लहराएगी। मंत्री जी, क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री की देखते हुए पूरे जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं 100% मतलब सीटें हम जीत के आएंगे। बड़वानी में क्या लग रहा है आपको? बड़वानी, चूंकि आप खुद भी बड़वानी से आते हैं और आपने भी क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो किस तरीके की स्थिति मानते हैं? बड़वानी जिले में 7 सीटें हैं और सातों हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस रोज आए हैं उसको अच्छा माहौल भी बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्षता इसलिए यहाँ पर काम नहीं हुआ, इसलिए जनता बहुत नाराज। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सभी 24 वार्ड हैं और 24 के 24 उम्मीदवार जीते गए। क्या लगता है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार हम बहुमत के साथ में आएंगे और यही कारण रहा है कि सीएम शिवराज को यहाँ पर प्रचार के लिए आना पड़ा? देखो, शिवराज सिंह चौहान तो कहीं भी बुलाओ तो चले जाते हैं, क्योंकि हमारा नेता है। ऐसा जनता इस बार कांग्रेस से बहुत नाराज है, क्योंकि इनकी जो रीति नीति है जानते हैं। 5 साल जीतने के बाद में 5 साल में ये लोग आते हैं वापस।
कांग्रेस के नेता भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री बाला बच्चन भी क्या बड़वानी पहुंचे थे प्रचार करने? देखो, यहाँ पर कोई भी आ जाए, बड़वानी विधानसभा ऐसी विधानसभा है और बड़वानी जिला इस बार बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और टाइबर जिला है, वहाँ पर 7 जनपद है और 7 जनपद में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष बने हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बना है। तो नगर पालिका तो छोटे छोटे वार्ड है, 700 है, 500 है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है, देखो जो काम करेगा उसी जनता चाहने लग गई है, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है। अभी जैसे पहले वरिष्ठ लोग और जो थे वो सम्मान बना के रखते थे, पर अब ऐसा नहीं है। युवा लड़के जोरों पे है और मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर शोर से मतलब प्रचार हो रहा है। मैं कम से कम 8-10 रोज तक वार्डों में घुमा और वार्डों में भी माहौल अच्छा है। इसलिए हम लोग पूरी सीटें जितनी जगह जहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है वो सभी जगह माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी संगठन के लोग लगे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी राजपुर विधानसभा से आते हैं, जहां पर आज मतदान चल रहा है। क्या लगता है राजपुर में क्या स्थिति लग रही है आपको? देखो, वहाँ तो मैं अभी गया नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर भारतीय जनता। चलिए, यानी कि पंकज पूरे दमखम के साथ बीजेपी चाहती है कि बहुमत में आए। देखना होगा इसके नतीजे क्या कुछ होते हैं। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और अब जिक्र करेंगे राजधानी भोपाल का। यहाँ पर आयोजित आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईएएस अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम आईएएस अधिकारी जनसेवा में बढ़िया काम हो रहा है। कोरोना के दौरान सभी कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक सबने जान हथेली पर रखकर काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति और जब दूसरा दौर आया तो मेरे वो सारे अधिकारी मित्र यहाँ बैठे हैं। नाम लेने में कई बार ये लगता है कोई एक आध छूट गया तो मन में लगेगा। बाकायदा हमने टीम बनाई, कौन ऑक्सीजन के टैंकर जुगाड़ेगा। उस समय होड़ लगी थी, याद होगा आपको, टैंकर कहां से बनवाएं, कहां से प्राप्त करें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा मामला है। और ये कहीं कलकत्ता भेजा, कलकत्ता किसको भेजा आपको याद है? सर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, जाओ कलकत्ता बैठो, बनवाओ वहां से टैंकर, कहीं से भी टैंकर जुगाड़ो। ट्रेनों से ऑक्सीजन एक्सप्रेस आना शुरू हुई, हवाई जहाजों से खाली टैंकर भेजे गए। दिन और रात उस समय पूरा हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है, उसने अद्भुत काम किया। ये श्रेय देना चाहिए वास्तव में खुले। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नशाबंदी के मुद्दे के बाद अब एक और मुद्दे को लेकर मुखर हो गए हैं। इस बार पूर्व सीएम ने चंबल नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि जिस तरह चंबल पुल के दोनों तरफ बालू के अवैध खनन के लिए ट्रैक्टरों का जखीरा उमड़ा हुआ है, ऐसा लगता है मानो जैसे युद्ध अभ्यास करते हुए सेना के टैंक चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय पर सीएम से बात कर तुरंत रोक लगाने की मांग भी करेंगे। और इधर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से जब कुश्ती संघ और रेसलर्स विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि मामला राजनीतिक ज्यादा है, इसमें बाकी चीजें कम हैं। वहीं डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर वीके सिंह ने कहा कि इसका काम तेजी से चल रहा है, किसी कारण से बीच में काम की गति धीमी हुई थी, लेकिन अब फिर से इसका काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। पीछे हो ना, और अब खबर सागर से, जहां खेत में लगी फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के फंसने की खबर के बाद लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी। बंडा के डेलोना गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इस बारे में सूचना दी है, जिसके बाद तेंदुए के रेस्क्यू के लिए कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, फेंसिंग में ये तेंदुआ फंस गया है। हालांकि वन विभाग की टीम को सूचित किया जा चुका है और माना जा रहा है कि टीम भी जल्द ही इस तेंदुए को बाहर निकालेगी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो ग्रामीणों में भी हड़कंप की स्थिति थी।
सहयोगी रचित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रचित, क्या कुछ स्थिति रेस्क्यू को लेकर अभी तक? जी अवंतिका, आपको बता दें कि सागर के उत्तर वन मंडल के वंडा परिक्षेत्र के ग्राम भरतपुर में एक तेंदुआ खेत की तार फेंसिंग में फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जब तेंदुए को देखा तो दहशत का माहौल हुआ। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग और पुलिस को दी। अब मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम तैनात है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। नौरादेही अभ्यारण्य और पन्ना टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। कुछ ही देर में टीम वहां पर पहुंचने वाली है और जल्द से जल्द तेंदुए का रेस्क्यू किया जाएगा। वनिका, ठीक है, यानी कि वन विभाग की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका रचित इस जानकारी के लिए। और प्रदेश में आज कई बड़े हादसे हुए हैं। विदिशा में बारातियों की गाड़ी दीवार से टकरा गई, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सागर रोड के चकपाटनी गांव के पास हुआ है, जहां नरसिंहपुर में भी करेली ओवरब्रिज पर नरसिंहपुर से सागर जा रही बस ने बुआ और मासूम भतीजी को रौंद दिया है। इसके चलते 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इंदौर के देपालपुर सागर डैम पर भी गंभीर दुर्घटना हुई। यहां पर बारात से भरी एक बस ने कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार 10 फीट से ज्यादा दूरी तक बस के साथ खिसकती हुई चली गई। इसके बाद ब्रिज पर चढ़ गई। अनियंत्रित बस ने भी 2 अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर श्योपुर से, जहां 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अपहृत 3 चरवाहों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार जंगलों को खंगालने में जुटी हुई है। इसके बावजूद बदमाशों का पता नहीं लग पाया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अपराधियों के परिजनों और ग्रामीणों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। इधर किडनैपर्स ने 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है, जिसे ग्रामीणों ने कर्ज और चंदा करके जमा कर लिया है। तो श्योपुर की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार ग्रामीणों को यही उम्मीद कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी, बदमाशों का पता लगाया जाएगा। लेकिन 7 दिन इस घटना को बीत चुके हैं, अभी तक बदमाशों के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 5 जनवरी को बदमाशों ने 2 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था। पिटाई का वीडियो भी जारी किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। न्यूज 18 ने भी इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब बड़ी खबर उज्जैन के महाकाल थाना इलाके से, जहां 2 बीघा की बेशकीमती जमीन पर कब्जे को लेकर न्यायालय ने जमीन मालिक के पक्षकार आदित्य माधवराव चिटनिस ने उनके पक्ष में एक बड़ा फैसला किया है। इसके बाद कब्जा कर और वहां मकान बनाकर रह रहे लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ कब्जा कर करीब 100 लोगों का परिवार रह रहा है, जिसके बाद अब पुलिस की मौजूदगी में इन्हें हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि 9 परिवार पहले ही अपना अवैध कब्जा छोड़ चुके हैं। पुलिस ने खाली हुए मकानों की चाबियां भी जब्त कर ली हैं। इन्होंने फर्जी वो करके कागजात वगैरह दे गए, अपना नामांतरण करा लिया था। कितनी बीघा जमीन है? ये 1.25 बीघा, 376 आ रहे। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पे? अब ये तो नहीं नपती मालूम पड़ेगा, अभी तो ये इधर अपना नाप कर रहे हैं। कुल हमारी टोटल जमीन होती है करीब 40,000 स्क्वायर फीट जमीन। इसमें तहसीलदार की उपस्थिति में आज ही राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा यहाँ की नपती की गई है, क्योंकि ये एरिया सर्वे नंबर 2447 रकबा 0.37 इसके आज ही चिन्हित किया गया है। इसमें मकानों की गिनती की जाना है। तो चूंकि आज ही अपने को तो भूमि का कब्जे जमा ताला तोड़ के, चूंकि इतना निर्माण बन गए हैं,
ताला तोड़कर कब्जा दिलाए जाने के आदेश हैं। इसलिए यहाँ पर आज ही उसमें कार्रवाई की जा रही है और जहाँ जितने आ रहे हैं, जितने मकान इसमें आ रहे हैं, सबके उनको कब्जा दिलाया जाना है। पर अभी जितने सूर्यास्त की वजह से कार्रवाई की जाती है, आज जितना संभव हो सकेगा उतना कब्जा दिलाया जाएगा। किस किस को खाली कराएंगे मकान यहाँ से? वो सबके घर पे ताले लगा रही है वो। ऐसा थोड़ी होगा कोई ताले लगाने देंगे हम उसको। क्या बताया आपको, क्यों करवा रहे हैं आपके घर? बोले हम केस जीत गए यहाँ पे। और क्या कहाँ का केस? हम तो पीढ़ी आ गई, हमारी पीढ़ी चल रही, 5 पीढ़ी हो गई हमारी। मेरे को इतने साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। कौन लोग हैं जो आशीष दुबे कर। और अब बड़ी खबर सतना के अमरपाटन से, जहां खेरिया कोठार गांव में खेत पर काम करने गए किसान की बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद से हथियारों की तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस शक जता रही है कि किसी परिचित ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश भी किया जाएगा। खेत पानी लगाने के लिए आए थे और आज सुबह उनकी बड़ी भाभी ने देखा है तो उनका जो शव है वो इसी आहरी में, जो पीछे है मेरे आहरी के अंदर जो स्टार्टर है, जहाँ करंट भी है, वहाँ पे रखा हुआ था। तो प्रथम दृष्टया देखने से जो है सिर में चोट प्रतीत हो रही है। घटनास्थल को अपन ने सुरक्षित कराया है। घटनास्थल सुरक्षित करने के बाद एफएसएल टीम मौके पे रवाना हो चुकी है, आ रही है घटनास्थल की सुरक्षा के लिए। और इधर श्योपुर के कराहल की नानपुरी घाटी में पिछले कई घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है। रात 2 बजे से यहां पर जाम लगा हुआ है। ग्वालियर और शिवपुरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इनमें सफर कर रहे यात्री काफी परेशान हैं। दरअसल रास्ते में ट्रक खराब होने की वजह से ऐसा हुआ है। कराहल और शिवपुरा थाना पुलिस गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रही है। इधर ग्वालियर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने वाले माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मोहना इलाके में कंजरों की बस्ती पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में 50 लाख की करीब 55,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की गई है। पुलिस की कार्रवाई की भनक मिलते ही कच्ची शराब बनाने वाले तस्कर पहले ही मौके से फरार होने में सफल रहे और इस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से आगे भी की जाएगी, ऐसी भी संभावना। और इधर निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा शहर के भीड़ भाड़ वाले पबारा चौराहे पर नजर आया। शराबी घंटों नशे में सड़क पर इधर उधर रोलता रहा, लेकिन किसी ने भी ना तो पुलिस को शराबी के बारे में जानकारी दी, ना ही उसे हटाने की जहमत की। और इस दौरान एक बार शराबी चलती कार के पहियों के नीचे आने से भी बचा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से शराबी कार के पहिए के नीचे आते आते बचता है। गनीमत ये रही कि कार चालक बड़ी होशियारी से कार को रोक लेता है, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। एमपी के शहर